जय हिंद दोस्तों। हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर डिवाइड करने जाए तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। लेकिन जो आधुनिक काल आता है फिर ये युग में डिवाइड हो जाता है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। यानी मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास इतनी चीज़ों में बटा हुआ है। ठीक है, इतिहास के मतलब, लेकिन इसके अंदर और भी जाएंगे तो गद्य विधाएं आ जाती, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आ जाती है, स्मृति आ जाते हैं, रेखा चित्र, डायरी आ जाता है, दलित विस्मृत आ जाता है, यात्रा साहित्य आ जाता है, रिपोर्टाज आ जाता है। ये एक तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास से जुड़ा हुआ पॉइंट है। अगर हम भाषा विज्ञान की बात करते हैं उसमें भाषा, व्याकरण, संस्कृत आ जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ-कहाँ पूछी जा सकती है अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या डीएसएसबी या कहीं का भी असिस्टेंट लेक्चरर हो, यूजीसी नेट, जीआरएफ या कहीं की भी भर्ती हो, टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड, जीआईसी, कहीं पर भी, या चाहे केवी की हो, अगर आप हिंदी से अगर आपने अप्लाई किया है तो यह वहाँ पर ये सब चीज़ें पूछी जाएँगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, यानी मोटे तौर पे इतना कवर कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो चलिए हम लोग क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं। तो अभी तक अगर हम बात करें तो 1900 प्रश्न करा दिए गए हैं। ठीक है, करा दिया हूँ। अगर शिक्षा क्यू चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टारगेट है आपको 10,000 पीवाईक्यू कराने का। ये हमारी सीरीज पीवाईक्यू सीरीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है 1901, भाषा योग विशिष्ट का रचना काल क्या है। अगर हम भाषा योग विशिष्ट की बात करें, जो रचना है राम प्रसाद रंजनी की है। ठीक है, और इसका रचना टाइम है 1741। इसका रचना टाइम क्या है? 1741। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ड विलियम्स कॉलेज से संबंध नहीं था। अगर हम प्रेम सागर की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर रचना है, ठीक है, लाल चंद्रिका। ठीक है, प्रेम, ठीक है, प्रेम सागर, ये रचना जो है ये है लल्लू लाल जी की। ठीक है, लल्लू लाल, और लल्लू लाल जी का संबंध भी फोर्ट विलियम कॉलेज से था। अगर हम रानी केतकी की कहानी की बात करें तो ये थी मुंशी इंसा अल्लाह खां। ठीक है, मुंशी इंसा अल्लाह खां, इनका संबंध एक तरीके से फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? अगर हम बात करें उर्दू को यामनी भाषा का कहने का श्रेय किसको जाता है तो लल्लू लाल को जाता है। किसको जाता है? लल्लू लाल, लल्लू लाल को जाता है उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की? ठीक है, प्रतिज्ञा रखने की नहीं की थी। तो तत्सम, याद रखना, तत्सम। तत्सम क्या कहता है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो तत्सम, तत्सम। इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अगर हम इंसा अल्लाह खां की बात करते हैं तो रानी केतकी की कहानी। ठीक है, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, अगर हम इसका टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1798 से 1803 के बीच माना जाता है कि इसी के बीच ये रानी केतकी कहानी लिखी गई थी। ठीक है, और इसे उदय भान, ठीक है, चरित नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन याद रखना, उदय भान, ठीक है, चरित के नाम से भी रानी केतकी की कहानी को जाना जाता है। और ये हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा थी। अगर हम बात करें, ये हिंदी की पहली मौलिक लिखित क्या थी? गद्य कथा थी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना किसे माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना माना जाता है चंद छंद बरन की महिमा। चंद छंद बरन की महिमा। ठीक है, ये है किसकी? ये गंग कवि की है। किसकी है? गंग कवि। ठीक है, ये गंग कवि की है। किसकी है? गंग कवि की है। और शुक्ल जी ने इन्हें खड़ी बोली की, ठीक है, गद्य की पहली रचना माना था।
इतिहास तमीर नासक ग्रंथ का रचयिता कौन है? अगर हम बात करें तो ये है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की क्या है? ये रचना है। ठीक है, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? अगर हम सितारे हिंद की बात करते हैं तो राजा शिव प्रसाद की थी। राजा शिव प्रसाद की क्या थी? उपाधि थी सितारे हिंद। इन लेखकों में से कौन फोर्ट्स विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? अगर हम फोर्ट्स विलियम कॉलेज के अध्यापक की बात करते हैं तो सदल मिश्र। कौन थे? सदल मिश्र। और फोर्ट कॉलेज विलियम्स की स्थापना 1800 ईस्वी में होती है। ठीक है, और जो लल्लू लाल थे और सदल मिश्र थे, ये इस कॉलेज में क्या थे? प्राध्यापक थे। क्या थे? प्राध्यापक थे। ठीक है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं अध्यापक थे। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? अगर हम राजा भोज का सपना की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कुछ रचनाएं ऐसी पूछी जाती है जो टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, यानी उटपटांग शब्द होते हैं या उटपटांग उनका नाम होता है, जिससे क्या हो, लोगों को थोड़ा याद रखे। जैसे राजा भोज का सपना, अगर पुस्तक की भाषा की बात करें हैं तो ये भाषा थी हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा थी। कैसी थी? हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा थी। और रचना थी शिव प्रसाद सितारे हिंद की। किसकी थी? शिव प्रसाद सितारे हिंद की क्या थी? ये रचना थी। ठीक है, फोर्ट्स विलियम कॉलेज कहाँ स्थित? अगर हम इसकी बात करें तो ये कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में ये स्थित है। फोर्ट्स विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? ठीक है, अगर हम फोर्ट विलियम्स कॉलेज की बात करते हैं, हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट थे। क्या थे? गिलक्रिस्ट थे। ठीक है, गिलक्रिस्ट थे। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रखर, ठीक है, प्रथम साहित्यिक घटना किसे माना? अगर हम बात करें, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्राथमिक साहित्य घटना किसे माना है? ठीक है, तो कहानी का विकास नहीं, काव्य विषय में परिवर्तन नहीं, अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास नहीं, गद्य का आविर्भाव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? भाषा मुंशी की बात करते हैं, भाषा मुंशी नहीं थे। ठीक है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं लल्लू लाल थे। ठीक है, सदा सुख लाल भी थे, सदल मिश्र भी थे, लेकिन शिव प्रसाद, ठीक है, शिव प्रसाद सिंह, ये क्या थे? उसके मुंशी नहीं थे। क्या थे? मुंशी नहीं थे। मुंशी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुंशी नहीं थे। मुक्ता बुद्ध वार्किक वारिक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर हम बात करें, ये जो पुस्तक है किसकी है? तो ये मुंशी सदा सुख लाल की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली, ठीक, खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे? 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे? तो सितारे हिंद थे, जिनका पूरा नाम क्या है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका करेक्ट है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अगर हम आधुनिक काल के साहित्य की बात करते हैं, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। यानी गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में क्या करना है? प्रतिष्ठित करना। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन? अगर हम ब्रज भाषा की बात करते हैं, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? प्रकृत व्याकरण। कौन है? प्रकृत व्याकरण ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, सबसे प्राचीन क्या है? ग्रंथ है। और इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था हेम, ठीक है, चंद्र। ये हेमचंद्र की क्या है? रचना है। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो ये रचना है सदल मिश्र की है। किसकी है?
सदल मिश्र की रचना है। किसकी है? सदल मिश्र की। किसकी है? सदल मिश्र की क्या है ये रचना है। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? अगर हम नाथों की कुल संख्या की बात करते हैं तो 9 9 संख्या मानी गई है नाथों की। नाथों की 9 संख्या मानी गई है। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कह रहा 19वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सदल मिश्र। सदल मिश्र ने 19वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उक्त व्यक्तित्व प्रकरण का रचनाकार कौन है? अगर व्यक्तित्व प्रकरण के रचनाकार की बात करते हैं, दामोदर शर्मा। ये दामोदर शर्मा की क्या है? रचना है। और हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ भी इसी को माना जाता है। ठीक है, याद रखना है हिंदी का ठीक है प्रथम गद्य ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ भी इसी को माना जाता है और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? यह एक व्याकरण ग्रंथ है। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? अगर हम बात करें अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। भाषा योग विशिष्ट के रचनाकार कौन है? तो ये है राम प्रसाद निरंजनी। पहले बताया था किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी की क्या है? ये रचना है। और ये मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली में है। फोर्ड विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 में हुई थी। कब हुई थी? 1800 में हुई थी। फोर्ड विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना लॉर्ड वेलजी ने की थी। ठीक है, लॉर्ड वेलजी, ठीक है, ने की थी। आलिसियो का घोड़ा किसकी रचना है? आलिसियो का कोड़ा, ठीक है, आलिसियो का कोड़ा, आलसियो का कोड़ा किसकी रचना है? तो ये सितारे हिंद की रचना। किसकी है? सितारे हिंद की। आलसियो का कोड़ा सितारे हिंद की क्या है? ये रचना है। ठीक है, जिनका पूरा नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? यानी हम बात करें गंग कवि का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इटावा में। गंग कवि का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इटावा। और ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम के क्या थे? बहुत घनिष्ठ मित्र थे। इनकी एक रचना है चंद छंद बरन की महिमा। मेघदूत काव्य को खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? अगर हम मेघदूत काव्य की बात करते हैं, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी थी? ठीक है, तो फोर्ड विलियम कॉलेज। ठीक है, कौन? फोर्ड विलियम कॉलेज। ठीक है, किस कॉलेज के 4 लेखकों ने, ठीक है, खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी थी? तो फोर्ड विलियम कॉलेज। ठीक है, फोर्ड्स विलियम कॉलेज। और थे कौन कौन थे? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसाल्लाह खां और सदा सुख लाल। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। अगर हम बात करें आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य के जनक के रूप में माना जाता है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो ये रचना है सदल मिश्र की रचना है। किसकी है? सदल मिश्र की रचना है। बहुत पूछी जाती है, बार बार एग्जाम में ये देखने को आपको मिलती है, महत्वपूर्ण रचना है। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ है? अगर हम बात करें आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ है? तो गद्य का। किसका? गद्य का विकास हुआ है। ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। ठीक है, ठीक है, उपयुक्त कथन किसका है? अगर हम इस कथन की बात करते हैं, ये कथन है शिव प्रसाद सितारे हिंद का। किसका है?
शिव प्रसाद सितारे हिंद का क्या है ये कथन है कि न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? अगर हम लाल चंद्रिका की बात करते हैं, ये रचना है, ठीक है, लालू, ठीक है, किसकी है? लल्लू लाल जी की। किसकी है? लल्लू लाल जी की है। किसकी है? लल्लू लाल जी की। ठीक है, क्या है? लल्लू लाल जी की रचना है। कौन सी? लाल चंद्रिका। प्रेम सागर, प्रेम सागर की बात करते हैं, प्रेम सागर के लेखक कौन है? इसके भी लेखक क्या है? लल्लू लाल जी। इसके भी लेखक क्या है? लल्लू लाल जी। किसके हैं? प्रेम सागर। और इसका रचनाकार का टाइम कितना था? 1810 में। कितना था? 1810 में। सन 1800 में फोर्ड विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, किसने की थी, कह रहा है किसने की थी। ठीक है, तो वेल वेले जाली, ठीक है, इन्होंने की थी, यानी मार्विक्स वेले जाली। निम्नलिखित में से प्रहसनों में एक जेपी श्रीवास्तव समर्पित रचित नहीं है। जेपी श्रीवास्तव समर्पित, ठीक है, संपित रचित नहीं है। ठीक है, तो लबड़ा धोधो, ठीक है, लबड़ा धोधो, ठीक है, लबड़ा धोधो, ठीक है, ये इनके द्वारा रचित नहीं है। ये बद्रीनाथ भट्ट का क्या है? कह सकते हैं नाटक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? अब हमारे पास नाटक के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू आएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मान जाते हैं? तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट है। शुक्ल के अनुसार हिंदी का जो पहला मौलिक नाटक माना गया है वैदिक हिंसा हिंसा न भवत। ठीक है, और ये किसका है? भारतेंदु जी का है। किसका है? भारतेंदु जी का है। ठीक है, भारतेंदु जी का। किसका है? भारतेंदु जी का है। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सुने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक का सा है, भटक रहा है टुकड़ों का हाथ पसारे। ये जो पंक्तियां हैं किस रचनाकार की हैं? रचना की हैं तो ये अंधा युग की हैं। किसकी हैं? अंधा युग में है। ठीक है, किसमें है? अंधा युग में। किसमें है? अंधा युग। और ये लिखा कब गया था? 1935 में। ठीक है, और ये किसका है? धर्मवीर भारती का है। किसका है? धर्मवीर भारती। बहुत सी रचनाएं यहाँ से, बहुत से वर्ड, बहुत से शब्द यहाँ से अंधा युग से पूछे जाते हैं, तो आप तैयार रहिएगा, बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। वैदिक हिंसा हिंसा न भवत यह नाटक किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ठीक है, और सही अर्थों में देखा जाए तो नाटक जो विधा है इसका प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। ठीक है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह जो कथन है किन का है? कह रहे रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। तो ये जयशंकर प्रसाद की लाइनें किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की क्या है? ये लाइनें हैं। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? ठीक है, मिस्टर अभिमन्यु, तो ये लक्ष्मण सिंह का है, सॉरी लक्ष्मण नारायण, लक्ष्मी नारायण लाल का। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का क्या है? ये नाटक है मिस्टर अभिमन्यु। मलिका, मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र? अगर हम मलिका की बात करते हैं, ठीक है, मलिका, ठीक है, ये किस नाटक की पात्र है? तो आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन क्या है? इसकी ये पात्र है, और ये क्या है? नारी पात्र है। कैसी है? नारी पात्र है। और मोहन राकेश का नाटक क्या है? आषाढ़ का एक दिन, जिसका अगर हम संपादन की बात करते हैं, इसका संपादन या एक तरीके से कब आया था? 1958 में। 1958। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एकांकी कहते हैं। जिस भी नाटक में केवल एक ही अंक होता है उसे एकांकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकांकी कहा जाता है। और एकांकी के जनककार राम कुमार, ठीक है, को माना जाता है। सुहाग, बिंदी या ती नाटक के रचनाकार कौन है? ये नाटक किसका है?
तो ये नाटक है गोविंद वल्लभ पंत का। किसका है? गोविंद वल्लभ पंत का है, याद रखना। निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। अब याद रखना, भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है, मौलिक नाट्य कृति नहीं है। तो कपूर मंजरी, कपूर मंजरी क्या है इनकी? ये मौलिक नाट्य कृति नहीं है, मौलिक नाट्य कृति नहीं है, ये अनुनादित नाट्य रचना है। कैसी है? अनुनादित नाट्य रचना है। और इसका टाइम पीरियड क्या था? 1875। ठीक है, 1875। अगर हम अंधेरी नगरी की बात करते हैं, ये कब आया था प्रकाशन में? 1881 में आया था। ये कब आया था? 1873 में आया था। भारत दुर्दशा की बात करते हैं तो 1880 में प्रकाशन में आया था। ये सब इनके मौलिक नाटक है। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनकी कनुप्रिया और अंधा युग महाकाव्य है। ठीक है, रचनाएं हैं गलत। ठीक है, ये कथन इनसे सही नहीं है। ठीक है, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखा गया? अगर आधे अधूरे की बात करते हैं तो ये मोहन राकेश का नाटक है। किसका है? मोहन राकेश का नाटक है। और इसका टाइम पीरियड क्या था? 969। 969। ठीक है, 969। ठीक है, और यह पूर्णता की बात तलाश का नाटक है। ठीक है, इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? अगर हम सिंदूर की होली की बात करते हैं तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखित है। क्या है? सिंदूर की होली। कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1934 में। कब लिखा गया था? 1934 में लिखा गया था सिंदूर की होली। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? अगर हम मयंक मंजरी की बात करते हैं, ठीक है, ये नाटक लिखा गया था किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है मयंक मंजरी। क्या है? मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी का क्या है? नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? तो एक घूंट। याद रखना, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी कौन है? एक घूंट। कौन सी है? एक घूंट। कौन सी है? एक घूंट। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1930 में। कब? 1930 में क्या हुआ था? इसका प्रकाशन है। याद रखना, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी कौन है? एक घूंट है। ठीक है, एक घूंट है। ठीक है, बूढ़े, ठीक है, बूढ़े मुंह मुहावसे प्रहसन के लेखक कौन है? तो ये रचना है राधा चरण गोस्वामी की। किसकी है? राधा चरण गोस्वामी की क्या है? ये रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? ठीक है, कौन सा नाटक है जो प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? सूरदास। सूरदास। ठीक है, कौन? सूरदास। कौन? सूरदास। ठीक है, ये सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। याद रखना। ठीक है, सूरदास एक पात्र था। कहाँ का पात्र था? रंगभूमि का। किसका पात्र था? रंगभूमि का। ठीक है, उसी के ऊपर आधारित ये है। और है किसका? वीरेंद्र नारायण द्वारा। ठीक है, ये किसका है? वीरेंद्र नारायण। ठीक है, किसका रहा ये? ये है वीरेंद्र नारायण का। किसका है? वीरेंद्र नारायण। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? अगर हम भारतेंदु युग की बात करते हैं, ठीक है, तो श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के क्या है? नाटक है। ठीक है, नाटककार है। कौन कौन आता है? राधा कृष्ण भी आते हैं, राधा चरण भी आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी आते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी भी आते हैं, बालकृष्ण भट्ट आते हैं, अंबिका दत्त आते हैं, हरिकृष्ण प्रेमी आते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से भारतेंदु युग के क्या थे? नाटककार थे। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? तांबे के कीड़े, तो ये भुवनेश्वर प्रसाद का नाटक है। किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद का नाटक है तांबे के कीड़े। ठीक है, तांबे के कीड़े एक लघु नाटक है। ठीक है, हम इसको एकांकी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एकांकी। ठीक है, इसको एकांकी भी कहा
जा सकता है। ठीक है, और ये कब लिखा गया था, ये लिखा कब गया था, अगर हम इसके लिखने की बात करते हैं तो 1946 में ये लिखा गया था। अंधा युग में युजुत्सु की चिंता क्या थी? युयुत्सु की चिंता क्या थी? तो मानव भविष्य की रक्षा, मानव भविष्य की रक्षा। ठीक है, अंधा युग का प्रकाशन कब आया था? 1955 में क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और धर्मवीर भारती का है क्या, नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा है कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। तो वर रुचि, ठीक है, वर रुचि, ठीक है, वर रुचि, ठीक है, वर रुचि। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? ठीक है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में, ठीक है, भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। क्या करता है? भारत को जगाता है। ठीक है, और ये भारत दुर्दशा नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? ठीक है, तो ये है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित क्या है? एकांकी है सबसे बड़ा आदमी। करबला नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो प्रेमचंद के द्वारा लिखी। किसके द्वारा? प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। ठीक है, करबला। और ये कब लिखा गया था? इसको लिखने का जो टाइम था वो 1928 था। कितना था? 1928 था। एक और नाटक था संग्राम, ठीक है, वो भी मुंशी प्रेमचंद का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित नाटक नहीं। हत्या के बाद है, डॉक्टर भी है, अंधी गली। अंधी गली विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित नाटक नहीं है। ठीक है, ये है एकांकी। क्या है? एकांकी किसकी है? उपेंद्र नाथ, ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है, का क्या है? एकांकी। क्या है? एकांकी। क्या है? एकांकी। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? अगर हम बात करें औरंगजेब, औरंगजेब की आखिरी रात के एकांकी के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ठीक है, और एकांकी के जनक इन्हीं को भी कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है? अगर हम बात करें किशोरीलाल गोस्वामी का, तो मैक मंजरी। मैक मंजरी स्टार्टिंग में बताया था, ये किशोरीलाल गोस्वामी का क्या है? नाटक है, और बताया था इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1891 में। कब हुआ था? 1851 में, 91 में। दुखिनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? अगर हम बात करें दुखिनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? तो राधा कृष्ण दास ने की थी। किसने की थी? राधा कृष्ण दास ने की थी। और कब की थी? 1880 में की थी। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है? तो नील देवी है, सौभाग्य, भारत सौभाग्य नहीं, भारत भाग्य है। ठीक है, सौभाग्य इनका नहीं है, ये है बद्री नारायण चौधरी का है। किसका है? बद्री नारायण चौधरी का है भारत सौभाग्य, जिसका प्रकाशन हुआ था 1888 में। नील देवी इन्हीं का है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1881 में हुआ था। अंधेरी नगरी इन्हीं का है, 1881 में। भारत दुर्दशा की बात करते हैं, ठीक है, 1980 में आया था। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? ठीक है, क्या है? व्यंग है। क्या है? व्यंग है। क्या है? व्यंग है। व्यंग प्रधान एकांकी। कैसा है? व्यंग प्रधान एकांकी है। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? ठीक है, तो
आनंदर रघुनंदन, ठीक है, को माना जाता है। ठीक है, नाटक किसे माना जाता है? ठीक है, आनंद रघुनंदन को, ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है। विश्वनाथ सिंह को का ब्रज भाषा में रचित यह नाटक है। ठीक है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम बताइए। अगर हम जीवन काल की दृष्टि से बात करें, निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, तो अगर हम बात करें भुवनेश्वर, ठीक है, इनका जन्म 1910 में हुआ था। मोहन राकेश की बात करें 1925 में हुआ था। सुरेंद्र वर्मा का 1941 में हुआ था। ठीक है, मीरा कांत की बात करें तो ये 1958 में हुआ था। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि सब सीरियल में लगे। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? ठीक है, किस रचनाकार का है? ठीक है, यहाँ रहना मना है तो ममता कालिया का है। किसका है? ममता कालिया का क्या है? रचना है। ठीक है, ये नाटक है यहाँ रहना मना है। आप ना बदलेंगे इनकी एक रचना है। ठीक है, ये भी इनका नाटक है, आप ना बदलेंगे। निम्न नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? तो बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, नल, दमयंती स्वयंवर इन्हीं का है, बिल्कुल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र मुद्रा राक्षस इन्हीं का है, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, मीराबाई, ये क्या है? इनका पॉइंट गलत, ये क्या है? असंगत है। ठीक है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? भारतेंदु कृत नहीं है तो हटी अमीर, ठीक है, ये भारतेंदु कृत नहीं है, ये मिस्र का है। ठीक है, किसका है? भारतेंदु, ठीक जी का नहीं है, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की क्या है? ये रचना है। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ठीक है, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो नाट्य रासक, नाट्य रासक माना जाता है। क्या माना जाता है? नाट्य रासक माना जाता है। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। ठीक है, 2021 में। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है? सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, तो ये है सकराज, सकराज, किसका? सकराज का कथन है। और ये ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र था। किसका है? ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र था, उसका क्या है? ये कथन है। भारतेंद्र की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये रामचंद्र तिवारी ने कहा है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने कहा है कि भारतेंद्र की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की है। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो ये जो नाटक में जो कथन है वो चंद्रगुप्त का है। किसका है? चंद्रगुप्त का है। चंद्रगुप्त इसका प्रमुख पात्र है, जिसका प्रकाशन 1931 में होता है। जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशाप्त जीवन जीने को बाध्य है? अश्वत्थामा, 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 अश्वत्थामा। और ये लिखा कब गया था? 1955 में लिखा गया था। धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीत नाट्य है, याद रखना। कैसा नाट्य है? पूछ लेता है, गीत नाट्य है। ठीक है, गीत नाट्य है।
भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी कहा जाता है कि अंधेरी नगरी की रचना भारतेंदु जी ने एक रात में कर डाली थी। और इसमें 6 अंक हैं। कितने हैं? इसमें 6 अंक हैं। और व्यंग परक क्या है? ये नाटक है। व्यंग्यात्मक क्या है? नाटक है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति हैं? ठीक है, नील देवी किसकी हैं? नील देवी। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये नील देवी की क्या है? पंक्तियां हैं। रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? तो संस्कृत। संस्कृत। ठीक है, रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है। ठीक है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाट्य का है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त की पंक्तियां हैं। क्या है? चंद्रगुप्त की पंक्तियां हैं। ठीक है, कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ठीक है, और ये किसके? कॉर्नेलिया के द्वारा बोला जाता है। कोकड़ नाटक के रचयिता कौन है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का क्या है? ये नाटक है। और 1951 में प्रकाशन में आया था। अंधा युग में कुल कितने अंक है? 5। अंधा युग में कुल कितने अंक है? तो 5 अंक है। कितने हैं? 5 है। गीत नाट्य है और धर्मवीर भारती का है। ठीक है, और महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर क्या है? ये आधारित नाटक है। प्रकाश और परछाई किस एकाकीकार की रचना है? तो ये रचना है विष्णु प्रभाकर की। किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की क्या है? ये रचना है। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या था? अगर हम चंद्रगुप्त नाटक की बात करते हैं, इसका रचना काल 1931 था। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो श्रीनिवास दास। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास जी हैं। और हिंदी का पहला, ठीक है, उपन्यास परीक्षा गुरु जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखा है, लाल श्रीनिवास दास के द्वारा। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वीनस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? तो दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु। मर्चेंट ऑफ वीनस का अनुवाद भारतेंदु जी ने दुर्लभ बंधु नाम से किया है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो जानकी मंगल नाटक में क्या किया था? अभिनय किया था। ठीक है, अभिनय किया था। भारतेंदु जी ने 17 नाटक लिखे हैं, जिसमें से 9 नाटक मौलिक हैं और 8 नाटक क्या हैं? अनुनादित हैं। सौरंधी के रचनाकार कौन है? ठीक है, सौरंध्री। ठीक है, सौरंध्री के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। नाटक है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? प्रेम भारत दुर्दशा है। प्रेम जोगिनी भी है। नील देवी भी है। रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है। ये भारतेंदु जी का नहीं है। लाल श्रीनिवास दास का ये नाटक है। कली को तुक रूपक के रचयिता कौन है? का रचयिताकार कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं? भारत दुर्दशा है। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर, यही नाटक नहीं है। अभी बताया था किसका है? ये श्रीनिवास दास का है। ठीक है।
इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन है? गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित जो नाटक था वो लहरों का राजहंस है। याद रखना, लहरों का राजहंस गौतम बुद्ध के आख्यानों पर लिखा हुआ नाटक है और मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश का क्या है? नाटक। इनका एक नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो यह है भरत भूषण अग्रवाल की। किसकी है? भरत भूषण अग्रवाल की। किसकी है? भरत भूषण अग्रवाल की है। आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो ये नाटक है आठवां सर्ग, और ये सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने सबसे ज्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखे, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश है। किसका रचना है? रचना है ये मोहन राकेश का नाटक है। किसका है? मोहन राकेश का क्या है? नाटक है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है। इन भारतेंदु योगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? अगर भारतेंदु की बात करते हैं तो 1850 से लेके 1950 तक का क्या है, सॉरी 1900 तक का क्या है, सही टाइम है। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? तो ये रचना है उपेंद्र नाथ अस्क की। अंधी गली पहले बताया था, ठीक है, और स्वर्ग की झलक यानी अंधी गली और स्वर्ग की झलक उपेंद्र नाथ अस्क का क्या है, इसके लेखक है। क्या है? एक तरीके से हम बोले क्या है, एक है, एकांकीकार थे। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। जैसे को तैसा गोपाल राम गहमरी, गहमरी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।